खलारी थाना परिसर में शब बारात और होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता इंस्पेक्टर अहमद अली और संचालन रतन मिश्रा ने किया। बैठक में प्रभारी डीएसपी आरएम बाखला, प्रमुख सोनी तिग्गा, पूर्व प्रमुख रेणु देवी, जिला परिषद सदस्य अब्दुल्ला अंसारी, जीपी यादव, अनिल पासवान, शत्रुंजय सिंह, शफीक अंसारी, मजहर आलम, बालेश्वर भोक्ता, महेंद्र चौहान, कृष्णा चौहान, इस्माइल अंसारी, राजीव प्रसाद, दिनेश्वर सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बैठक में दोनों ही पर्व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। इसके द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके आलोक में ही दोनों पर्व मनाने पर सहमति बनी। बैठक के अंत में सभी लोगों ने एक दूसरे को होली और शब बारात की बधाई भी दी। अच्छा बात को हम लोगों के बीच में रखे का त्यौहार हम लोग मनाते हैं और आगे भी हम लोग मनाते रहेंगे। और हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि होली के देखते हुए कम से कम जो भी सरकारी शराब दुकान हो कम से कम होली के दिन पूरी तरह से बंद रहे, क्योंकि शराब एक ऐसा चीज़ है कि नशा में ही कुछ न कुछ आपका बड़ा घटना हो सकता है। इसीलिए और सभी लोग जितना भी सदस्य लोग सभी लोगों का एक ही आग्रह है कि कम से कम खलारी क्षेत्र में जो भी शराब दुकान है या आपका जो देसी शराब हो या विदेशी शराब जो भी शराब बिकता है, चाहे गांव में भी आपका शराब बिकता होगा, कम से कम एक दिन उस दिन हम लोगों को भी प्रयास करना है कि शराब दुकान बंद रहे। गाइडलाइन के रूप में दिया गया है। एक नंबर में है डीजे एवं तेज आवाज़ वाले माइकों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। ये पॉइंट क्लियर है हमको लगता है कि। दूसरा पॉइंट में है अश्लील अथवा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने, भाषण अथवा अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। तीसरा है रैली अब्लिक जुलूस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। ये तीन मुख्य बातें हैं। इसके अलावा कल शांति समिति की बैठक हुई जिसमें उपायुक्त महोदय द्वारा सबका उच्चारण किया गया और अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है। एस का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग, एम का मतलब है मास्क और एस का मतलब है सैनिटाइजर। यानी कोरोना फिर फन फैला रहा, उसको रोकने के लिए हमें एसएमएस की जरूरत है। एसएमएस पर ध्यान देना है, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंस। इसी तरह से हम सभी को एक बात और याद रखना है कि सोशल मीडिया पर हम क्या पोस्ट डाल रहे हैं उससे वर्गों के बीच में क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि हमारा साइबर सेल इस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई आपत्तिजनक इस तरह का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करता है तो उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हमारा सोशल मीडिया काफ़ी सक्रिय है, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह से आप सभी महानुभावों द्वारा कहा गया कि खलारी में आज तक ऐसा कुछ भी बातें नहीं हुई है कि हम वर्ग संघर्ष के तरफ बढ़ेंगे। तो आने वाला पर्व तो हमारे लिए चैलेंज है। तो इस पर्व को हमें चैलेंज के रूप में लेना है कि पूर्व की स्थिति को फिर बना के रखना है। तो हमारे जो लोग थे पीछे वाले लोग, उन्होंने कितना जो पहले से ही शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग मनाते रहे, मिलजुल के मनाते रहे, अच्छा उदाहरण खलारी के लिए रहा है, तो उसको आगे बढ़ाना है। हम लोग पूरी उम्मीद के साथ हम आप लोग के साथ हैं, अच्छे लोगों के साथ में। और जो असामाजिक तत्व है उसका भी हम लोग को जानकारी दीजिए। अगर उसके लिए भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, हम लोग पूरी तरह से तैयार है। हमेशा 24 घंटे आप लोग के लिए हम लोग रहेंगे। और भी किसी तरह कुछ होता है आप लोग खबर करें हम लोग को। और एक अनुरोध होगा कि अभी कुछ वर्तमान समय में जो हम लोग देखते हैं समस्या या कुछ आक्रोश अचानक से हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग कुछ किसी नहीं चाहते हुए भी आक्रोशित रूप से भीड़ के द्वारा, एक तो अभी महत्वपूर्ण मुद्दा आप लोग जान ही रहे हैं, मॉब लिंचिंग का कई घटनाएं सामने आई है। तो उसमें हम अपील करना चाहेंगे पूरे हमारे सीनियर एसपी महोदय के तरफ से, हमारे ग्रामीण एसपी सर के तरफ से और पूरी
रांची टीम, पुलिस टीम और प्रशासन की तरफ से भी कि आप लोग अनावश्यक अफवाहों पर नहीं जाएं, अपने तरफ से सोच विचार करें कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग को कानून के साथ रहते हुए विधिवत, जब पुलिस प्रशासन है, थाना है, आपके साथ में है, तो आप लोग सूचना दें, या इस तरह से कोई अगर अवांछित तत्व कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं या उसकी ओर अग्रसर होते हैं तो आप लोग उसको रोकने का प्रयास करें। अगर नहीं होता है तो कम से कम हम लोगों को त्वरित सूचना दें, ताकि हम लोग उस हिसाब से अपने तरफ से जो है कार्रवाई हम लोग आगे बढ़ा सकें। तो ये आप लोग से एक अपील है, एक निवेदन भी है, और आप लोग इस बात को अपने जहाँ तक हो सके अपने क्षेत्र में आपस में बातचीत करें, उस माध्यम से आप लोग के द्वारा भी प्रचारित किया जाएगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। और साथ में बोकारो रांची पुलिस की तरफ से जो पोस्टर वगैरह जारी किया हुआ है, आप लोग देखे होंगे प्रिंट मीडिया में, उसके माध्यम से भी आप लोग को जानकारी दिया गया होगा। तो इसके अलावा भी जो समस्या है, हम लोग को एक साथ, चूँकि एक परिवार है, सब आपस में मेल प्रेम से रहते आए हैं, हम लोग भी समाज से ही आते हैं, इसलिए हम लोग साथ में हैं। जो भी समस्या हो हम लोग से शेयर कीजिए, हम लोग के हाथ में जो रहेगा, जहाँ तक होगा मदद करेंगे हम लोग भी चाहते हैं सब पर्व त्यौहार के सौहार्दपूर्ण माहौल में अच्छे से हम लोग मनाएंगे, और यही आशा करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं। पुनः एक बार आप लोग को धन्यवाद और जोहार, जय झारखंड।